ने इस चीज को दबाने की कोशिश की है, पर वो सबको पता चल गया है कि आपके पास एक फ्रेंचाइजी का ऑफर आया पूरे 10 करोड़ का आया, मगर उस पर कोई चर्चा नहीं करना है। क्या अभी इस चीज को रिवील करेंगे कि क्या ऑफर आने वाला है आरएस इंस्टीट्यूट से? हम लोग सोचते हैं कि फीस अब बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फीस हमारी जो है वही रहेगी। हेलो एवरीवन, आज हम आरएस इंस्टीट्यूट के एमडी शोभित शुक्ला सर से कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं और ये इंटरव्यू बहुत स्पेशल होने वाला है 2025 टू 2026 सेशंस के लिए, क्योंकि इसमें आज खुलासा होने वाला है कि अपकमिंग ऑफर्स क्या रहने वाले हैं। तो हेलो सर, और बहुत बहुत थैंक यू आप अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि हर साल की तरह आरएस इंस्टीट्यूट इस साल किन नए ऑफर्स के साथ काकादेव में बच्चों को खुश करने वाला है? क्योंकि मैंने देखा है आप ऐसे ऐसे ऑफर्स निकालते हैं जिसमें मिडिल क्लास का बच्चा तो एक अलग चीज है, बट ऐसे बच्चे जो चाहते हैं और उनके पास इतना फाइनेंशियली नहीं है, आप स्कॉलरशिप के जरिए उनको अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो। बिल्कुल। और सेकंड थिंग, बच्चे इतनी दूर दूर से कोटा ना जाकर काकादेव में आपके यहाँ आते हैं। इसका क्या ऐसा जादू मंत्र है, या आप लोग जो ऑफर्स निकालते हैं क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जैसा आपने किया कि काफी दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो उसका मेन कारण है हमारे टीचर्स। इंस्टीट्यूट में इतने सालों से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 14 ईयर हो गए हैं, तो उन्हें एक एक्सपीरियंस भी हो गया है और इतने दिनों से वो सिलेक्शन देते हुए आ रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए आजमगढ़ से बच्चा आया, वो बच्चा सिलेक्ट हो गया, तो फिर उसके गांव से सभी बच्चे फिर आरएस इंस्टीट्यूट ही आएंगे। दूसरी चीज, हो सकता है आजमगढ़ में जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है उसका कोई रिलेटिव वो बिहार में रहता है। अब बच्चे हमारे पास बिहार से, नेपाल से बहुत दूर दूर से आते हैं, तो अब रिलेटिव है तो वहाँ बताएंगे हाँ आरएस इंस्टीट्यूट आप जाइए। तो वो लोग आपस में बच्चे बात करते हैं, जैसे मामा के लड़के हैं तो उनमें एक दोस्ती होती है कि यार मुझे भी आईआईटी की तैयारी करनी है भैया, आपने, या फिर सीनियर है भैया आपने आईआईटी कहाँ से की थी तैयारी, आप बीटेक अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, या फिर वो एनआईटी से कर रहा है किसी भी कॉलेज, तो वो सजेस्ट करता है आरएस इंस्टीट्यूट को। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाइएगा, तो इंस्टीट्यूट में जो आज टीचर पढ़ा रहे हैं वो 4 साल 5 साल पहले भी पढ़ाते थे। मतलब कहीं ना कहीं मेन जो हमारे टीचर्स का ही काम है, क्योंकि देखिए हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, मान ऐड करते हैं, स्टडी मटेरियल अच्छा देते हैं, मैनेजमेंट अच्छा देते हैं, हमारी तो मेहनत है, बट पूरे साल बच्चा अगर रहता है तो वो क्लास में रहता है। क्योंकि मेरे पास तो आया, पहले दिन आया, या फिर साल में 2 4 5 10 बार और बच्चे ने हमसे मिल लिया, फिर मैं क्लास में चला गया, मोटिवेट कर दिया। बट अगर 365 डेज में देखेंगे तो 365 डेज बच्चे किसके सामने? टीचर के सामने रहते हैं, तो उनका ही पूरा काम है, वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट में मेन हमारे टीचर्स हैं जो इतने अच्छे हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और हर साल एक सुपर 30 बैच बना के और अच्छे बच्चों को सिलेक्ट कराते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि उससे बच्चे आ रहे हैं दूर दूर से। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट में ये आपने जो पॉइंट बोला टीचर्स का, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैंने लाइव इंस्टीट्यूट्स में तो बहुत कम देखा है, बट मैंने मैगजीन जितनी भी आपकी वेब सीरीजेस देखी हैं उसमें मैंने एक चीज देखी है कि टीचर जो होते हैं वो शफल कर जाते हैं। उनको मतलब एक साल आज इधर हैं तो दूसरी साल किसी और कोचिंग में। बहुत अच्छी बात बोली आपने। मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट क्यों टीचर्स यहीं पे आरएस में ही पढ़ाते हैं। मैंने देखा, आप हो सकता है कि आप यहाँ आज 12 लाख पे आए हो सकता है अब आप 2 साल बाद यहाँ से 1 करोड़ कमा रहे हो। कैसे? मैंने देखा, आप मेहनत करो, जी जान लगा रहे हो, बच्चों के लिए काम कर रहे हो, आप सिलेक्शन दे रहे हो और बच्चे आपके डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू 40-50 लाख की हो गई, 1 करोड़ की हो गई। आप कहीं बाहर जाओगे, दूसरी जगह जाओगे, दूसरी कोचिंग वाले 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए आपको जब एग्री, मैंने देखा ऑफर है, कहीं ना कहीं टीचर्स दिखाते हैं, मुझे नहीं दिखाएंगे, अगल बगल जो मैनेजमेंट की टीम होती है जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, देखिए हमारे पास यहाँ से ऑफर आया है, ऐसा ऐसा आया, तो हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं कौन टीचर कितना अच्छा कर रहा है, और टीचर्स को ये भी बोलते हैं अगर आपके बैच से इतने सिलेक्शन अगर चले गए, एक मान लीजिए अगर हमारे यहाँ 70 स्टूडेंट्स का बैच है, 60 स्टूडेंट्स का बैच है, मैंने देखा कि इसमें से 10 सिलेक्शन चले गए, मतलब एक टारगेट देते हैं, अगर 5 सिलेक्शन जाएंगे इतने पैसे आपको मिलेंगे, 10 15 20, मतलब तो उसमें टीचर्स काम भी करते हैं और दूसरी जगह जाने को सोचते भी नहीं। वो सोचते हैं हमारे इंस्टीट्यूट है एज अ, मतलब कोई पार्टनर तो नहीं है, बट वो उनको हक लगता है, नहीं ये मेरा शेयर यहाँ मुझे मिल रहा है, अगर हम काम करेंगे तो आज अगर हमें 20 लाख मिल रहा है तो हमें कल 1 करोड़ भी मिलेगा, क्योंकि मिल रहा है। टीचर्स यहाँ पे ऑफिस में आने से पहले मैंने देखा था बच्चों का बड़ा एक लगाव है टीचर्स के साथ, एक पर्सनल भी, मतलब अभी मैंने रिसेंटली देखा भी कि एक टीचर बच्चे को डाउट क्लियर करने के साथ साथ एक बहुत मतलब एक पर्सनली मोटिवेट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, अपनी कोचिंग समझते हैं सभी टीचर्स। बहुत अच्छी बात है सर। एक आपने मुझे बात बताई, टीचर्स का सब मिलकर रहते हैं। अभी हाल ही में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपने इस चीज को दबाने की कोशिश की है, पर वो सबको पता चल गया है कि आपके पास एक फ्रेंचाइजी का ऑफर आया पूरे 10 करोड़ का आया, मगर उस पर कोई चर्चा नहीं करना है फ्रेंचाइजी की, ना मैं मुझे किसी को देना है। नहीं, आरएस इंस्टीट्यूट अपनी सेकंड बिल्डिंग जस्ट बगल में बना रहा है, काकादेव में, और इनफैक्ट बना चुका है।
तीसरी बिल्डिंग भी आपकी कहीं ना कहीं बन रही है। हम कानपुर वाले हैं और कानपुर में काका-दो में यहाँ पे 10, 50, 100 बिल्डिंग बनेंगे, बट फ्रेंचाइजी की बात ही मत करें, किसी को नहीं मिला। एक रीजन, एक फ्रेंचाइजी ना देने का, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों के साथ साथ और भी लोग देख रहे हो जिनको आपसे फ्रेंचाइजी लेनी हो, तो एक रीजन केवल। फ्रेंचाइजी के लिए बहुत लोगों का ऑफर आया, अभी लखनऊ से रिसेंटली में आया, बहुत पैसे का ऑफर कर रहे थे, और ये आपका बहुत दूर दूर से आया, इलाहाबाद से भी आया। बट फ्रेंचाइजी जिस दिन मैं दे दूंगा तो उसी दिन मैं बच्चों के लिए मतलब काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब अंदर से मुझे गिल्ट फील होगा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। देखिए बच्चे इतना सब प्यार देते हैं ना, मतलब आते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, सिलेक्शन जब जाते हैं उनके साथ खड़े हो, हाथ मतलब कंधे पे हाथ रखो, लगता है मैंने सिलेक्ट कराया। मानते हैं टीचर्स का काम है, मानते हैं उनकी मेहनत है, मैं तो सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, अपनी टीम को अपने जोड़ के रखा हुआ हूँ, बट मैं देख रहा हूँ अगर काम टीचर्स का। बट हम जब खड़े होते हैं तो बच्चा जब वहाँ सम्मान देता है, गरीब लोग आते हैं, वो जब पैर मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, सर आपने हमारे बच्चों को सिलेक्ट करा दिया, ऐसा कर दिया, तो मतलब अंदर से ये लगता है कि मैं दुनिया में मतलब कोई काम करो, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये गलत काम होगा मैं अगर फ्रेंचाइजी कहीं दे रहा हूँ किसी, मान लीजिए आपको देता हूँ, यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर दे देता हूँ। अब जो हमारे टीचर्स हैं वो तो वहाँ पढ़ाने नहीं जा पाएंगे, और मुझे भरोसा अपने मेन लीडरशिप पे है, जो हमारे मेन टीचर हैं। जैसे कि हम लोग क्या सुपर 30 बैच बनाते हैं, मान लीजिए मेरे पास 2000 एडमिशन हुआ, उसमें से 50-60-100 बच्चों को हमने अलग से निकाला, और जो बच्चे हमारे हैं उन पे भी बहुत मेहनत हो रही है, धीरे धीरे प्यूरिफाई कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। आईआईटी के लायक आईआईटी तक पहुंचाएंगे, अगर वो एनआईटी के लायक तो एनआईटी तक पहुंचाएंगे। बट जो 100-150 बच्चे आईआईटी के लायक हैं, जिनकी रैंक 1000-2000 आ सकती, तो हम क्या उन पे मेहनत करके 100 रैंक तक नहीं दिला सकते, अंडर 100 दिला सकते ना, तो इसलिए हम उन पे काम करते हैं। अब यहाँ वहां पे हम काम नहीं कर पाएंगे, वहां पे हम देख नहीं पाएंगे, ये जो टीचर्स वहां जा ही नहीं पाएंगे। आप किसी को फ्रेंचाइजी देंगे, आपने 10 करोड़ हमें दे दी, अब आप बच्चों पे क्या पैसे खर्च करोगे? आप तो सिर्फ कमाने सोचोगे, हमारे आरएस के नाम पे आप फीस ले लोगे, काम करोगे 10 करोड़ कैसे? आपने देखा होगा बहुत एग्जांपल्स है, कितने फ्रेंचाइजी सेंटर्स बंद हो रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां अभी देखो 1-2 साल में और बंद होने वाली हैं। कारण ये कि वो बेच रहे हैं अपने आप को। अच्छा, और बच्चा इन पे अट्रैक्ट भी, तो मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा। देखिए अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, जैसे 10 करोड़ रुपए वो मुझे देंगे तो 2 करोड़ रुपए वो खर्च भी करेंगे, ऐड करेंगे, ऑनलाइन ऐड करेंगे, झूठ झूठ चीजें वो दिखाएंगे। आरएस का नाम तो बहुत बड़ा ही है। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली है, फ्रेंचाइजी के नाम पे मैंने एक चीज देखी है कि रिजल्ट आता है यहाँ से 600-500 किलोमीटर दूर, और 500 किलोमीटर दूर का रिजल्ट लगता है अपने शहर। देखिए पूरी जो हमारी ये 14 साल की मेहनत है हम लोगों की, हमारी और राघवेंद्र सर की, तो ये कहीं ना कहीं, और जो हमारे टीचर्स जो हमारे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा वो लोग उठाएंगे, 1-2-3 साल उठाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बट हमारे पे इफेक्ट पड़ेगा और हमेशा के लिए पड़ जाएगा। काम मैंने किया, मेहनत मैंने की, उसका फायदा वो उठा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ा बच्चों के साथ धोखा होगा, मतलब सब तो छोड़िए, तो क्या होगा, बस बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं कानपुर वाले हैं और कानपुर का ही नाम बड़ा करेंगे, और काका-दो के लोकल के लोग हैं, और काका-दो का ही नाम। बहुत अच्छी बात है, रिसेंटली तो काका-दो का पहला कंबाइंड इंस्टीट्यूट है जो इतने दिनों से कंबाइंड अच्छे से चल रहा है, और ये यहीं पे कानीपुर में कैंपस बनाएंगे, बट हम कहीं बाहर फ्रेंचाइजी कभी। बहुत बहुत आपको एक शुभकामनाएं भी हैं कि आप ये मतलब मैं बोल रहा हूँ, आज के 10 साल बाद भी अगर कोई हमारी फ्रेंचाइजी अगर देखेगा, बोलेगा अरे दो फ्रेंचाइजी दे दी, तो मेरे इंस्टीट्यूट पे कोई ट्रस्ट ना करे, मतलब ये खुद बोल रहा हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हो आज ही अगर आपको 10 करोड़ से आपका 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ 1000 करोड़ देगा, कह देंगे आप आइए कानपुर में हमारे अगल बगल बनाइए, कैंपस बनाइए, आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं आप, बट कानपुर में, जहाँ पे जाके मैं कानपुर के अलावा कहीं नहीं, क्योंकि कानपुर वाले हैं, अगर बोल दिया तो फिर बोल दिया। चलिए तो बहुत बढ़िया बात है। बस ये मतलब कभी बच्चे ट्रस्ट ही ना करें, अदर सिटीज में अगर मैं डालूं या फिर खुद ही मैं डालूं तब भी ट्रस्ट ना करें। हम अगर करेंगे, जितने सेंटर्स पढ़ेंगे हमारे पढ़ेंगे कानपुर में ही, काका-दो में, जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, अपने आप को देख सकता हूँ, हमारे जो मेन टीचर्स हैं, जो हेड हैं, वो जाके देख सकें, वो लेक्चर्स ले सकें, ताकि जो क्रीमी बहुत अच्छे बच्चे हैं उन पे भी हम काम कर सकें, और जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उन पे भी हमें काम करना होता है, और वो जब हम खुद देखेंगे तभी उन पे काम हो पाएगा। अच्छा, एक 2025-2026 सेशन में जो आप क्या अभी इस चीज को रिवील करेंगे कि क्या ऑफर आने वाला है आरएस इंस्टीट्यूट से? देखिए वो तो सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, नेक्स्ट ईयर क्या चीजें होंगी। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है, सभी को पता है, हम लोग सोचते हैं कि फीस अब बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फीस हमारी जो है वही रहेगी, और जो चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो अपग्रेड कर रहे हैं, सिर्फ उसकी कॉस्टिंग लगेगी। और मेरा तो अभी मेन मोटो चल रहा है अपनी चीजों को अपग्रेड करना, क्योंकि जब तक अपडेट नहीं करेंगे जब तक कोई मतलब नहीं है, और जो चीज अपडेट होती रहेगी वही चीज चलेगी। तो हम अपने अपडेट पे लगे हुए हैं, और बहुत सारी चीजों में अपडेट कर चुके हैं, और बहुत सारी चीजें अभी कर रहे हैं। 1 से 2 महीने में सब बच्चों को पता चल जाएगा कि अपडेट क्या है। एक सर लास्ट क्वेश्चन लूंगा, आप मतलब आपका एक छोटा सा टाइम। मैंने जब आपकी क्लासरूम में सर्वे किया था, बच्चों से पूछा था, बहुत अच्छा आउटपुट आया था, लेकिन वहां पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी
कि बच्चों ने टीचर्स के नाम आदित्य सर, निर्मल सर, बट जब मैंने आपके बारे में पूछा था तो 80 to 90% बच्चों ने ये बोला था, अरे वो तो शोभित भैया है। तो वो शोभित भैया एक कैरेक्टर एमडी है आप इस इंस्टीट्यूट के, तो वो शोभित सर से शोभित भैया का ये क्या? पहली बात तो एमडी नहीं, मैं गार्जियन हूँ। अगर मेरा कोई छोटा भाई कहीं पढ़ने जाता, कहीं भी तैयारी करने जाता, तो वो गाइड मतलब सोचता है कि भैया से बात करें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो एक गाइडेंस होता है। तो मैं हर एक स्टूडेंट जो भी हो, चाहे बेटी हो हमारी या छोटी बहन हो, देखिए हमारी बहनें होंगी और छोटे भाई होंगे, उनको मैं गाइड करता हूँ एज अ बड़े भाई के तरीके, ताकि वो हमसे हर एक बात शेयर कर सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी बच्चे शेयर नहीं कर पाते टीचर से, तो मैं वो भी बोलता हूँ आप बेटा हमसे शेयर करो। मतलब अगर टीचर आप समझोगे नहीं शेयर कर पाओगे, अगर घर का गार्जियन समझोगे, भैया समझोगे, तो 100% कोई भी दिक्कत में अगर होगे आप या फिर डिमोटिवेशन आ रहा होगा तो आप उनसे डिस्कस करोगे। हर एक बच्चे से मिलते हैं तो उन्हें लगे कि हाँ आसानी से मुझसे मिल सकते हैं, ये नहीं कि हम बहुत बड़े यहाँ के कंपनी के डायरेक्टर हैं। एक तरीके से आप जो है डील में ना सही रियल में आप जीतू भैया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आपने देखी है वेब सीरीज है, बताएंगे ज्यादा, कोटा फैक्ट्री एक वेब सीरीज है। तो अगर होपफुली पॉसिबल रहा तो एक काका देव की वेब सीरीज आएगी और जिसमें आप रील में ना होकर रियल में आप शोभित भैया जो काका देव के एक भैया के रूप में निकल रहे हैं, बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत एक शुभकामनाएं आपको कि आप एक इसी विजन के साथ जाइए जिसमें आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बिजनेस ना कर मुझे बच्चों को आगे सपोर्ट करना है। देखिए पैसा बहुत कमा लिया है, क्या करेंगे पैसे का? अगर देखा जाए मंथली कितने खर्चे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक साल के देख लो तो उतना पैसा कमा लिया है कि हम जिंदगी भर बहुत अच्छे से खा पी सकते हैं और हमारे बच्चे भी खा सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है हमें बच्चों के लिए काम करना है। तो अपने आप मानते हैं हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, बट हमें बहुत ज़्यादा नहीं कमाना है, हमें बच्चों के लिए काम करना है और बहुत ज़्यादा कमा लेंगे। अगर बच्चों के लिए ये चीज़ सोचेंगे लॉन्ग टाइम तक कमाएंगे। अगर ये लगेगा हम फ्रेंचाइजी दे दें या हम कुछ भी कर लें 1-2 साल 3 साल बहुत अच्छा कमा लेंगे, मगर फिर 10 साल 20-15 साल बाद नहीं कमा पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ ये हमारे आज चल रहा है, हमारे बच्चे भी इसी इंस्टीट्यूट को देखें। मैं बोलता हूँ बिजनेस लाइन में आओ, इसी में आओ, कोचिंग लाइन है, उनको मैं सिखा रहा हूँ। बट बिजनेस के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि सामने वाले का अच्छा सोचना, उसको गलत तरीके से आप पैसे ना कमाओ, उसके बारे में पहले अच्छा सोचो उसका फायदा क्या होगा, तो आप खूब पैसे कमाओ, आप गलत नहीं हो। आप ये सोचो उसे हम थोड़ा सा पागल बना दें, गलत तरीके से हम पैसे कमा लें, तो वो चीजें मैं अपने जो भी हमारे अंडर में काम करेगा या फिर हमारे बात आएगा, बस उसको यही बोलें पैसे आप कितने भी कमाओ, बट आपको एक चीज याद रखनी है कि सामने वाले का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप उससे 1 लाख रुपए भी ले रहे हो तो उसे आप 90,000 रुपए की चीज दे दो, 10,000 रुपए आप बचा लो, मगर 90,000 उसके पे खर्च होने चाहिए। अगर आप इस सोच से चलोगे तो जिंदगी भर कमाओगे बहुत पैसा। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी बात हुई आपने, और ऑल द बेस्ट। आप इसी विजन के साथ आगे जाइए, आरएस को कानपुर का एक ऐसा ब्रांड बनाइए। ऑलरेडी एक तो आपके कोचिंग में वो बेस्ट जो लगता है वो बेस्ट है। आरएस इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कानपुर, जो काका देव को एक ग्लोरी दे रहा है। तो मैं तो चाहूंगा, बिल्कुल चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक कानपुरिया हूँ, तो जो लोग एक कोटा का जो एक टैग लगता है, मैं चाहता हूँ कि काका देव एक सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ काका देव बहुत ऊपर फेमस हो। तो कांग्रेचुलेशंस, बाकी आगे